हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बिल्ट इन फंक्शंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फंक्शंस की जो दो टाइप्स होती हैं, जिनमें से पहली है लाइब्रेरी या बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरी है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये क्या होती हैं? इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे ये बिल्ट इन फंक्शंस की, और इससे अगली वीडियो में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस को देखेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस दरअसल हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ये वो फंक्शंस होते हैं जिनका कोड हमारे पास सी की कुछ लाइब्रेरीज या सी प्लस प्लस की कुछ लाइब्रेरीज के अंदर पहले से मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर हम लोगों ने किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है या हमने स्ट्रिंग का कोई ऑपरेशन करना है, जिस तरह के दीगर हम लोगों ने स्ट्रिंग की वीडियोस में ऑपरेशंस देखे थे, फॉर एग्जाम्पल के str_len यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, या इसी तरह हमने स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो strcpy फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हमने स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है यानी कि जोड़ना है दूसरी स्ट्रिंग के साथ, तो स्ट्रिंग कैट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये जितने भी फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंकैटिनेट, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं यानी कि बिल्ट इन फंक्शंस हैं, और इनका कोड हमारे पास कहां पर मौजूद होता है? string.h फाइल के अंदर। और ये हमारे पास बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि हम लोग सिंपल जो है इनका नाम इस्तेमाल करके यानी कि सिंपल strlen यूज करके मैं इस स्ट्रिंग s1 की लेंथ फाइंड कर सकता हूं, और मुझे इसके लिए कोई और एडिशनल कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये हमारे पास बहुत ही एक मुफीद फंक्शंस होते हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ये हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं। इसका यही मतलब है कि इनका तमाम कोड और इनकी तमाम डिटेल्स पहले से हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं, और इनको जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल इनको बुलाकर, यानी इनको कॉल कर कर। जिस तरह के यहाँ पर हमने कॉल किया है या बुलाया है अपने मेन फंक्शन के अंदर str लेंथ फंक्शन को, यानी स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को हमने कॉल किया है, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। और इनका हमें फायदा ये होता है, जिस तरह अभी हमने देखा था कि अब यहाँ पर अगर हमने किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, या हमने दो कोई स्ट्रिंग्स थे हमारे पास s1 और s2, उनको हमने कॉपी करना था, strcpy फंक्शन का हम लोग सिंपल इस्तेमाल करेंगे और उन दोनों को जो है कॉपी कर लेंगे। और इसके लिए हमें कोई एडिशनल कोड लिखने की या कंप्लीट ये कॉपी करने का जो कोड होगा वो लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर हम लोगों ने इसी स्ट्रिंग s1 की लेंथ फाइंड करनी है और हम लोग कहें कि नहीं, हमने बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर हमें कुछ इस तरह का एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड और एक मुश्किल लूप है। और इस वीडियो का मकसद कतन ये नहीं कि हम इस कोड को समझें। आपको यहाँ पर बताना सिर्फ ये है कि अगर हम लोग यही पूरा काम किए बगैर सिंपल इस बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल कर लें, तो हमारा जो कोड है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हम उसको सॉल्व कर लेंगे, और हमारे लिए काफ़ी आसानी भी पैदा होगी, क्योंकि हमें बार बार जब भी लेंथ फाइंड करनी होगी तो ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा। हम लोग सिंपल यहाँ पर ये strlen का फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस को इस्तेमाल करने का। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, तो जिस तरह अभी हमने डिटेल में देखी इसकी 3-4 एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल str लेंथ का फंक्शन है जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और हेडर फाइल string.h के अंदर मौजूद होता है। अब ये तो थी हमारे पास फंक्शंस की वो टाइप जिसमें फंक्शंस का कोड पहले से सेव होता है हमारी प्रोग्रामिंग हेडर फाइल्स या लाइब्रेरीज के अंदर। अब हम लोग अगली वीडियो में जाएंगे और देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, यानी हम लोग अपनी पसंद से कोई फंक्शन बना सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर या नहीं, और अगर बना सकते हैं तो फिर उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यहां तक के लिए अभी हमने सिर्फ बिल्ट इन फंक्शंस को देखा। Thank you, students.